सिया राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। जय राम मेरे राम जय राम। राम जय राम मेरे राम जय राम। एक बार जो महादेव की बोलो, देवों के देव महादेव की बोलो, देवों के देव महादेव की बोलो, देवों के देव महादेव की। कल आयो किन के लाए? भोले जी को, गुरु जी को। भोले जी को भी और गुरु जी को भी। चलो बहुत बढ़िया, काम सब बढ़िया चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया बात। बोलो शंकर भगवान की बोलो, देवों के देव महादेव की देवों के देव महादेव की। कहाँ से आए पहले ये बताओ? मदापुर से। क्या सोमवार रह गए तुम्हें? सातवां सोमवार में कुछ सुकून मिल रहा है बाबा से? हाँ, नौकरी की जो तैयारी के लिए कह रहे थे, नौकरी की मतलब आगे को बढ़ रही है डेट बाबा की कृपा से कि नहीं? बढ़ रही है, काम हो रहा है। काम हो रहा है ना? आपको जो दिक्कत रहती थी वो सही है? खत्म हो गई सारी दिक्कत। जो बीच बीच में दर्द होता था वो ठीक है भोले कृपा से? बोले हर हर महादेव की भगवान की बोलो, शंकर भगवान की बोले, हर हर महादेव की। बताओ कहाँ से आई हो? हाँ तो ये बताओ क्या दिक्कत लेके आई हो? मैं गाड़ी पे से जाए पड़ी। हाँ। मेरा मूड घूमता है, हाँ। दर्द होता मूड में। हाँ, दवाई खा। गाड़ी पे से गिर पड़ी तो गाड़ी को और भगवान को क्या कनेक्शन है ये बताओ? ये तो चोट को दर्द है तुम्हारो, जो करेंगे डॉक्टर करेंगे, मगर तुम्हारे दिल में विश्वास है कि भगवान करेंगे तो भगवान ही कर देंगे। भगवान ही कर देंगे। हम पहले भी आए से पहले भी नहीं आशीर्वाद मिला। चलो 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 बोलो हर हर महादेव की महादेव की बोलो, देवों के देव महादेव की। कहाँ से आए पहले ये बताओ? जंगीराबाद। जंगीराबाद से। क्या बजे चले हो सुबह के? सुबह 7 बजे। तो लगन से ही तो आए हो तुम? लगन से। लगन पूरी है आपको? लगन पूरी है? लगता है कि हो जाएगा ठीक है? लग जाए। हाँ। हो जाएगा। बिल्कुल हो बोलो हर हर महादेव की, शंकर भगवान की बोलो, देवों के देव महादेव की। आए कहाँ से हो तुम? हाँ? नोएडा से। यहाँ तो नोएडा नोएडा से आए हो? पहली बार आए हो? पहली बार। कुछ यहाँ श्रद्धा से आए हो? कैसे आए हो? श्रद्धा से आए, हाँ? बहुत श्रद्धा लेकर आए। हाँ? बहुत श्रद्धा लेकर आए। आए हो ना? फायदा मिल जाएगा ना यहाँ से? मिल जाएगा। हाँ? विश्वास। पहली बार आए हो? पहली बार। बोले हर हर महादेव की, शंकर भगवान की बोलो, देवों के देव महादेव की बोलो, देवों के देव महादेव की। बताओ कल आए हो तुम? बताओ। 50 रुपया दावत को। दावत को? किसकी दावत? धीरे से ब्याह। बीरेश को ब्याह है। और दावत किन को है? गुरु जी को है। और भोले को? बोले हर हर महादेव की। तो इसका मतलब ये है तुम्हारे लड़के की शादी फिक्स हो गई? जैसे तुम चाहते थे वही काम हो गया? बोले हर हर महादेव की, देवों के देव महादेव की, शंकर भगवान की बोलो, देवों के देव महादेव की। कहाँ से आए हो आप ये बताओ? कहाँ से आए हो? हाँ कहाँ से आए हो? इधर देखो। क्या? खन्नूपुरा कहाँ पड़ता है? नानू के पास। हाँ तो बच्चा को अब कुछ आराम मिलो नेकाद। मुझे पता है। बोलो हर हर महादेव की। भूत भावन कालों के काल, काशी विश्वनाथ वाराणसी नाथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव की बोलो, हर हर महादेव की। ये बताओ कहाँ से आए हो आप? हाँ? सिलहारी। क्या समस्या थी आपके लिए? कितने दिन हो गए जुड़े हुए बाबा में? 2 महीने रह गए। 2 महीने में क्या क्या बीमारी ठीक हुई बाबा की कृपा से? पूरा आराम है सब। है? पूरा आराम है। और उसकी खुशी में आप मतलब ये प्रसाद कर रहे हो? भाई इन्होंने खीर का प्रसाद कर रहे हैं ये, और 2 महीना हो गया ना जुड़े हुए। आप बताओ आप कहाँ से आए हो? तो सड़क दुर्गेश की माँ हूँ। दुर्गेश की माँ हो ना? तो दुर्गेश को क्या परेशानी?
तो वो तो ही परेशानी अब ना है तनी। हाँ जब ही, मगर अब ना है, सर ज्यादा फट जाता उनको है, तो उनकी खुशी में काल आए हो तुम। अब तो मैं जलेबी लाई हूँ। अच्छा अब ये जलेबी लाई हो, कितनी? मैं तो 500 रुपये लाई हूँ। 500 रुपये 5 किलो। बोलो हर हर महादेव की, बोलो हर हर महादेव की, देवों के देव महादेव की, महादेव की। भैया देखो 3 बीमारी बता रहे हो तुम, एक तो गैस की और एक तेजाब और एक गुड़गुड़, ठीक है? हाँ सुनता रहो। तो यानी तेजाब पहले बनता है या गैस पहले बनता है या गुड़गुड़ पहले बनती है, बताओ? सबसे पहले गुड़गुड़ बंद होना चाहिए, क्योंकि गुड़गुड़ से तो हमारी आत्मा फट जाएंगी। हाँ? अगर गुड़गुड़ होता रहा तो आत्मा में जोर पड़ेगा ना, तो हमारी आत्मा फट सकती है गुड़गुड़ से। पहले गुड़गुड़ बंद होना चाहिए, उसके बाद में तेजाब और गैस। बोलो हर हर महादेव की। और ये हमारे भोलेनाथ करेंगे, क्योंकि आत्मा भी उन्होंने बनाई है, क्योंकि परमात्मा है ना भोले बाबा। बोलो हर हर महादेव की, बोला बोले, बोलो हर हर महादेव की। आत्मा भोलेनाथ ने बनाई है, आत्मा भोलेनाथ ने बनाई है और परमात्मा ही भोले बाबा है। आत्मा परमात्मा दोनों का मिलन है। भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आत्मा और परमात्मा दोनों भगवान के हैं, क्योंकि आत्मा में बात परमात्मा करते हैं ये हमारे भोले बाबा। तो आत्मा ठीक होनी चाहिए। अगर गुड़गुड़ करके अगर आत्मा में खटका पड़ गो ज्यादा फट सकते हैं, तो जाके पहले ये चीज करे बाबा की करवा बोलो हर हर महादेव की। और हम ना कुछ करेंगे, हमारे बाबा करेंगे। और सत्य बात है, कोई भी बता दो, कोई हमारा कोई इसमें किरदार हो तो बताओ। सब कुछ किरदार हमारे भोले बाबा का है। तुम जितना बाबा को जप कर लोगे, जितना बाबा को मान लोगे, उतना ही आपका भला होगा। और उसमें जितना बाबा को तुम मानोगे उतना ही हम भी खुश होंगे, क्योंकि हम उससे हम पैसों के लिए नहीं मर रहे हैं आपसे। हम कह रहे हैं हमारे बाबा का जितना तुम नाम जप कर लोगे हमें खुशी मिलेगी, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें तुमसे। बाबा का नाम जप करो और गुरुजी का और भगवान का आशीर्वाद पाओ। बोलो हर हर महादेव की। आए कहाँ से हो तुम? नवेड़ा से। अब कुछ फायदा मिला गुड़गुड़ में? थोड़ा बहुत फायदा है भाई, 3 सोमवार में भोले की कृपा से फायदा है। बोलो हर हर महादेव की। कहाँ से आई हो? बेनामी से आई हो। क्या परेशानी तुम्हारी लल्ला को? ये बताओ क्या परेशानी? सिर में दर्द ज्यादा हो? फायदा है? कितना फायदा है? सबर फायदा है। बोलो हर हर महादेव। गल्ला का दर्द होता था इनके, उनकी खुशी में सोन पपड़ी लाई है, 1 रुपया की लाई हो, 500 रुपया की। बाबा ये 500 रुपया की भी अगर ना होती तो अभी मेरे बाबा स्वीकार कर लेते। बोलो हर हर महादेव। किसी गरीब को मेरे बाबा सताना नहीं चाहते। आप ये भी न लाते तो अभी मेरे बाबा आपके साथ थे। फिर भी मेरे बाबा तुम्हारे साथ है, अगर तुम कुछ भी नहीं लाओगे तो। बोलो हर हर महादेव की। आप सब भगवान के भक्त हैं, कुछ ना कुछ मांगने आए भगवान से, ठीक है? भगवान वरदान देते हैं राक्षसों को, वो लेके चले जाते हैं। वो गलती कर देते हैं तो भगवान उनको फिर मार देते हैं, ठीक है? ऐसी गलती मत करो। भगवान को पाने के लिए कौन आया है पहले ये बताओ? यहाँ पर हर इंसान कौन कोई कामना लेके आया है? भगवान को पाने के लिए कौन आया है? बोलो हर हर महादेव। पहले हमें आना चाहिए भगवान को पाने के लिए, अपनी इच्छा लेके नहीं आना चाहिए। इच्छा जब तुम भगवान को पाने के लिए आओगे तो पूरा चार्ज भगवान भोले बाबा के पास है। जब उसके पास आओगे तो इच्छा भी उसी में समा लेता है, सब टोटल सब कार्य वही कर देंगे भगवान। मगर इच्छा लेके मत आओ, भगवान को पाने के लिए आओ। जब भगवान हमारे पास आ जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ दे देंगे कि नहीं? बोलो हर हर महादेव की। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसी नाथ हर हर महादेव।
तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। भगवान का भक्त होगा ना, कभी भी भय डर नहीं करे। शमशान में भी अगर चला जाएगा तो भी महादेव उनको अपने गोद में बिठाएंगे। हम शहद की शीशी चढ़ाते हैं भगवान को, किस लिए? कि हमारे बाबा शहद की तरह हमसे प्रेम करने लग जाएं। ये शहद जब शिवलिंग पर पड़ता है ना, जो मक्खी जो शहद बनाती है, जो शहद ढूंढ ढूंढ कर लाती है, शहद को जो ढूंढ ढूंढ के मक्खी लाती है, तो वो मक्खी कितना शहद से प्रेम करती है, मगर शहद पे चिपक जाएंगी, मर जाएंगी, मगर हटेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको शहद से प्रेम है। आप भी भगवान से प्रेम कर सकते हो, आप भी चलते फिरते उठते बैठते भगवान को ध्यान कर सकते हो, नाम ले सकते हो। आप कहते हो मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, मेरे लिए टाइम नहीं है। आप कहते हो कि भाई मेरे खेत में काम है। आप कहते हो मुझे वहाँ जाना है। आप कहते हो मेरा बच्चा बीमार है। आप कहते हो मुझे ये बीमारी है। अरे बीमारी कुछ नहीं हो सकती अगर भगवान है तुम्हारे पास। तो अगर तुम लोटा नहीं चला सकते, अगर तुम धूपबत्ती नहीं जला सकते, आप लेटकर प्रणाम नहीं कर सकते भगवान के लिए, तो आपको मैं एक बता रहा हूँ, भोले बाबा को ज्ञान ले लो किसी गुरु से। गुरु आना चाहिए बढ़िया, ठीक है? गुरु ये ना आना चाहिए कि भगवान के बारे में निंदा करे, ऐसा गुरु ना आना चाहिए। ऐसे गुरु पैदा आ गए धरती पे, ठीक है? बस एक बात और ध्यान रख लो, गुरु से ज्ञान लेने के बाद आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और भगवान आपके साथ रहेंगे। मगर गुरु को कभी धोखा मत देना। गुरु जब बनाओ तो दिल से बनाओ। जैसे राक्षसों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। भगवान की भक्ति कैसे की उन्होंने? उल्टा लटक कर भक्ति की थी। किस खातिर की? उन्हें क्या जरूरत थी? संजीवनी विद्या चाहिए उनके लिए। क्या जरूरत थी? वो संजीवनी विद्या चाहिए उनके लिए, कुछ नहीं। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए संजीवनी विद्या प्राप्त की। हर हर महादेव की, ठीक है? नहीं, अपने शिष्यों के लिए संजीवनी विद्या प्राप्त की। मेरे शिष्य मर जाते हैं, देवता मार देते, भगवान मार देते, तो उनके लिए जीवन दान देने के लिए मैंने भोलेनाथ की तपस्या की तो संजीवनी विद्या पाई और भोलेनाथ ने भी खुश होकर संजीवनी विद्या दी। आप क्यों नहीं भक्ति कर सकते? आप क्यों नहीं मान सकते सबको? एक दूसरे की बात करना बंद करो भैया, भगवान का ध्यान करो। बोलो हरे महादेव की जय। इच्छा थी तारी, जो तारी पूरी हुई और तू आई कत सी बता पहले लो। कत साई जी कौन से टांगे साई जी, कौन से जिला साई जी, कत साई जी? हंसी नंगला से आई है। और काई कामना थी तारी और काई हुई पूरी? अच्छा, जब बाढ़ कर कामना थी येरी और बाढ़ कर कामना ये पूरी होगी भोले बाबा की कृपा से। और ये अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। ये कहाँ के बता रहे हो? हंसी नंगला के रहने वाले हैं ये, और बच्चे की कामना लेके आए थे और आज भोले की कृपा से बच्चे की कामना इनकी पूरी होने जा रही है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है और जिस पे हमारे बाबा आशीर्वाद कर देते हैं काल भी पीछे हट जाते हैं। बोलो हर हर महादेव की। समय नहीं मिला आने का, कोई बात नहीं, बाबा समय नहीं देखते, बाबा देखते केवल भाव। बोलो हर हर महादेव की। यहाँ पर है दो तरह की भाषा। सबसे पहले ये बात टूट रही ज्यादा, तो ये बात ठीक करिए हमारे महादेव। और महादेव जब भी कृपा कर दे और फायदा बहुत मिले। बोलो हर महादेव की। हमारे बाबा अगर बाल की अर्जी लेके आए हो तो बाल की अर्जी, बाबा की जटा बहुत लंबी है। गंगा को जब अपने उसमें जटा में बांध सकते हैं तो बाल क्यों नहीं दे सकते? हमारी दे सकते हैं कि नहीं? बाबा हर समस्या का समाधान कर देंगे हमारे भोले बाबा। और जय हमारे भोले बाबा ने मान ली नो, उन आगे भी जन्मे में मनुष्य जीवन देवे से हमारे बाबा। और जय कुनवानो ने बोल भी देवे से मगर लेट देवे से, ठीक है ना? और देखो हमार बाबा तो ऐसा है कि जतवन चाले तो काल भी आप घुटनों टेक देवे से, ठीक है? हाँ, अब तो मैं बताऊं, हमारे बाबा ऐसे हैं जहाँ पर होकर चलते हैं काल भी घुटना टेक देते हैं। और भैया जतरी जलेबी चढ़ायो उतना फायदा ले लियो। और भाई ज्यादा से ज्यादा तो जलेबी बहुत खा रहे हमारे बाबा, क्योंकि जलेबी ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे। जलेबी भैया जतरी चढ़ायो उतना तुमने फायदा मिलिए। अब भैया जलेबी नी भी चढ़ायो तो भी फायदा दिए मगर लेट दिए। बोले हर हर महादेव की, बोले शंकर भगवान की।
नॉर्थ से कहाँ पड़ते है? अतरौली के पास। तो डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन गलत लगा दो। कैसे? तो इंजेक्शन गलत लगा दो तो भाई वहाँ ना उठ रही तो डॉक्टर भी ना उठा पा रहे हैं? जब डॉक्टरों से केस निकल जाता है तो हम डॉक्टर भी प्रार्थना करता है भगवान की कि भगवान जी इनकी कैसे भी जान बच जाए। जब डॉक्टरों से केस निकल जाता है ना तो हमारे परमात्मा भोलेनाथ उसका साथ देते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। भरोसा है भगवान जी पे? कोई आपसे चार्ज लिया, कोई पैसा लिया, किसी चीज की कुछ कही तुम्हें? यहाँ केवल भाव से आओ, उसी में आपका काम हो जाएगा। हर हर महादेव की बोलो, देवों के देव महादेव की बोलो, हर हर महादेव की बोलो, हर हर महादेव की। बताओ कहाँ से आए हो, पहले ही बताओ। दादरी से आए जी, नवेड़ा। नवेड़ा से? आप भी नवेड़ा से, दोनों एक ही जगह से हो जी। तो आपको कितने दिन हो गए जुड़े हुए बाबा में? दूसरी साल चल रही है। दूसरी साल? तो दूसरी साल में तुमने जितना इलाज कराया, कितना इलाज करा दिया होगा अब तक? कम से कम बता दो। यहाँ से आने से पहले 2.5-3 लाख रुपए लग गए थे। 2.5-3 लाख लग गए थे। अब बाबा के यहाँ पे जुड़ने से कुछ लाभ मिला? बहुत ज़्यादा लाभ मिला। बहुत ज़्यादा लाभ मिला। जिस दिन से यहाँ से जुड़े उस दिन से काम पे भी जाने लगे और सारी बीमारी सही हो गई हमारी। तो मैं भी अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है पहले जैसी? बोलो हर हर महादेव की। ओ देवों के देव महादेव। शंकर को जिसने मान लिया उसका काम तो होना ही होना है, और अगला जन्म भी मनुष्य का मिलना जरूरी है। क्योंकि शंकर जब जिसके पीछे पड़ जाते हैं उनको अकेला कभी नहीं छोड़ते। अगर शंकर अगर भक्त को अकेला छोड़ देंगे तो वो भगवान नहीं कहलाए जाएंगे। मगर वो भगवान तो है ही है, मगर वो परमात्मा भी हैं। भगवान का रूप साकार का भी है और निराकार का भी है। बोलो हर हर महादेव की। हमें भक्त कमजोर मत समझना, हम है छोटे से भक्त। हम जिससे प्रेम करते हैं तो वो सामने वाले से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो छोड़ देगा, मगर हम नहीं छोड़ते उसको, क्योंकि हमारे साथ भोले बाबा हैं। बोले हर हर महादेव की जय। अगर वो सामने वाला हमें दगा कर रहा है तो 5 बार उसको मौका देते हैं कि भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। जब वो सुधरते नहीं है तो हमें उनको छोड़ना पड़ता है। बोलो हर हर महादेव की जय। मेरे बाबा इस खीर के भूखे नहीं है, मेरे बाबा इस जलेबी के भूखे नहीं है, मेरे बाबा इस शहद के भूखे नहीं है, मेरे बाबा इस दही के भूखे नहीं है, मेरे बाबा जल के भी भूखे नहीं है। मेरे बाबा हैं तुम्हारे भाव के भूखे, तुम्हारे शरीर के भूखे, तुम्हारी अंतरात्मा के भूखे मेरे बाबा हैं। बोले हर हर महादेव की जय। मेरे बाबा ऐसे हैं, खैर मुझे अपना नहीं कहना चाहिए, तुम्हारे बाबा भी ऐसे हैं और हमारे बाबा भी ऐसे हैं जिससे प्रसन्न हो जाते। पहले हमें देवता की आराधना करनी है, नए वस्त्र करके और नहाकर और मिसल मिलकर सामान लगाकर हमें आराधना करनी है भगवान की या किसी देवता की। मेरे बाबा के सामने एकदम मन साफ करके खड़े हो जाना और खूब राख लिपटा लेना अपने शरीर पर और खूब अपने बालों में राख लगा लेना। मेरे बाबा उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो हर हर महादेव की जय। और सुनो मेरी बात, और देवी देवता कहते हैं जटा फैला के आ जाओगे तो भी स्वीकार, जटा बांध के आ जाओगे तो भी स्वीकार, अगर कपड़े फटे हुए पहन के आ जाओगे तो भी स्वीकार, और जिस भाव से पुकारोगे मेरे बाबा उसे मंजूर कर देते हैं। इन्हीं को कहते हैं देवों के देव महादेव। बोलो हर हर महादेव की जय। भैया कोई गलत बात तो नहीं कही, भगवान की भक्ति में कोई गलत बात तो नहीं कही। मेरे बाबा ऐसे हैं, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, मगर आप भी तो उसमें भाव रखो। अगर आपने गुरु बनाया है तो गुरु को कभी धोखा मत दो। गुरु ऐसों को बनाओ जो भगवान के बारे में बता रहा है, ऐसों को मत बता दो कि गंगा मत नहाओ, कि प्रसाद मत चढ़ाओ, कि किसी की इज्जत मत करो। ऐसे को मत बना लेना, वो ढोंगी होते हैं। भगवान की भक्ति करनी है तो सिंपल तरीका से कर लो। मेरे बाबा क्या कैंसर ठीक नहीं कर सकते? मेरे बाबा ने पूरा सिस्टम बना के रखा है, ये पूरा शरीर बनाया है। तो पुर्जा भी डालना जानते हैं, जिस तरह टीवी का मैकेनिक होता है वो पुर्जा डालता है, किस तरह से हमें ये तार लगाने से टीवी चलेगी, उसी तरह से हमारे भोले बाबा ही जानते हैं कि कौन सा पुर्जा लगाने से हमारा इनसे सांसें चलेंगी और कैसे इनकी वो होगी। ये आँखें, नाक, सांस सब बाबा ने दिए। भैया आप बताओ कैसा? कोई अगर सोच रहा हो मुझे घर जाकर मोबाइल देखना है
या कोई सोच रहा हो कि मुझे घर पर थोड़ा काम है, ये सोच रहा हो भाई, माफी मांगता हूँ। अगर कोई सोच रहा हो तो बता देना। अगर यहाँ से बोर हो रहा हो तो उससे मैं हाथ जोड़ी से कहता हूँ, वो बुरा ना माने, वो जा सकता है। बोले अरे महादेव की। फिल्मी दुनिया, फिल्मी दुनिया, फिल्मी दुनिया जो है हमें समस्या में डाल सकती है। और जब हम फिल्मी दुनिया सोच के बैठेंगे तो हमारे सपने में फिल्मी दुनिया आएगी। अगर हम भगवान की भक्ति सोच के बैठेंगे तो हमारे दिल में भक्ति आएगी। गलत कह रहा हूँ भाई? वो तो हमें मोक्ष नहीं दे सकते, वो उल्टा भगवान की आराधना करते हैं फिल्मी दुनिया वाले। वो मोक्ष हमें क्या देंगे? अरे हम फिल्म देखते हैं, 3-3 घंटे बर्बाद करते हैं, तो इसका क्या हमें मोक्ष मिल जाएगा 3-3 घंटा बर्बाद करने से? फिल्म वाले जो हैं खुद भगवान से भीख करते हैं ऐसे करके दुआ के हमें मोक्ष मिल जाए। फिल्मी दुनिया वाले भी मरने हैं, इंसान भी मरना है, छोटा भी आदमी मरेगा, बड़ा आदमी भी मरेगा, सबको लेंगे हमारे प्रभु महादेव। जीवन में अभी 5 तत्व देंगे और मरने के बाद भी शमशान में 5 तत्व को ले लेंगे। ये हमारे महादेव हैं, तुम्हारे भी हैं। तो आप बताओ भैया, बोलो अरे महादेव की। आप बताओ, आप ये बताओ कहाँ से आए, इतना तो पता होगा। हाँ, जलाली कहाँ पड़ता है? पनेटी कहाँ पड़ती है? अलीगढ़ के पास पड़ती है। तो आप ये बताओ, जब तुम आए थे तुम्हें कोई रोक रहा था? नाके। हाँ फिर? हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? आँख मिच गई अपने आप। हाँ, तो फिर जाने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ पर आने का मन नहीं कर रहा। हाँ, आज घर लौट चलो, आज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। आप ये बताओ, यहाँ पर तुम्हें अच्छा लग रहा है या जाने का मन कर रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, जाने का मन तो नहीं कर रहा। बोलो हर हर महादेव की। इसका मतलब जो चीज तुम्हारे ऊपर, शंकर भगवान की। बोलो देवों के देव महादेव की। बोलो देवों के देव महादेव की। बोलो देवों के देव महादेव की। बताओ कहाँ से आए? नवेड़ा से। अब बताओ क्या दिक्कत रह गई तुम्हारी? हाथ तो संज्ञा हाथ में तो तुम्हारा पूरा हाथ बेकार हो रहा था, ये हैं? पूरा हाथ बेकार हो रहा था। अब देखो हाथ कितना साफ है तुम्हारा, भोले की कृपा से। भगवान की। जो रसल वाइफर नाग होता है वो स्प्रिंग वाला होता है, जैसे स्प्रिंग होती है, तो 1 मीटर से वो ऐसा फन मारेगा और 1 मीटर पे जंपिंग मार के वहीं पे बैठ जाएगा। वो होता है रसल वाइफर सांप, उसे नाग बोलते हैं। तो इसी तरह से भूत भी ऐसे होते हैं रसल वाइफर की तरह। तो उसी तरह से अगर वो हम प्रभु के पास जाएंगे, अगर वो नहीं हटा बंदा वहां से, तो रसल वाइफर की तरह दोबारा आएंगे। इसलिए बंदे को अलग हट जाना चाहिए। आप क्या दिक्कत लेके आए, यानी क्या दिक्कत देने आए और क्या समस्या लेके जाओगे? समस्या छोड़ने आए हो तो यानी समस्या नहीं लेके जाओगे, समस्या देके जाओगे यहाँ बाबा को। क्या समस्या है आपको? माइंड की प्रॉब्लम। अच्छा 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 अच्छा, तो आप 1 लोटा जल चढ़ा सकते हो? चढ़ा सकते हो? बोलो हर हर महादेव की। काम हो जाएगा ना तुम्हारा यहाँ? भोले कृपा हो जाएगी ना? तो हो जाएगी। बोलो हर हर महादेव की। हमें चाहिए भगवान की भक्ति के लिए शांति, और भगवान भोलेनाथ कौन है? जहाँ पर शांति होती है वहाँ पर भोले बाबा विराजमान होते हैं। जहाँ शांति होती है। शमशान एकांत भाषा क्यों पसंद है बाबा भोलेनाथ को? क्योंकि किचवड़ में रहना नहीं चाहते महादेव। पार्वती से भी बहुत दूर रहते हैं पर महादेव शमशान में वास है उनका। अकेले रहते हैं शमशान में, कोई नहीं पहुंचता, मरने के बाद ही पहुंचता है। उसके बाद में कैलाश पे, कितनी दूर है कैलाश? कैलाश में अकेले रहते हैं, अपने ध्यान में रहते हैं। अगर हम शांति रूप से भगवान का ध्यान करेंगे भोलेनाथ का, वो आपकी हर बात सुनेंगे। अगर अशांति से करोगे कोई भी बात तो आपकी कोई बात मान्य नहीं होगी। सबसे पहले और बताऊं, भगवान को अगर खुश करना है तो सबसे पहले आप किसी को गुरु बनाओ। गुरु उसको बनाओ, सबको मत बनाओ गुरु। गुरु उसको बनाओ जो भगवान के बारे में प्रेरणा दे रहा है। गुरु उसको मत बनाओ जो भगवान के बारे में निंदा कर रहा है। ऐसे भी गुरु हैं जो भगवान की भक्ति नहीं बताते। गंगा मत नहाओ, भगवान की पूजा मत करो, प्रसाद मत खाओ, श्रृंगार मत करो। ऐसे गुरुओं से मत जुड़ना, क्योंकि वो ले जाएंगे तुम्हें अलग मार्ग पर। भगवान के हमें सदियों से भगवान भोलेनाथ चले आ रहे हैं
और वो गुरु कहाँ चले गए थे जब इस टाइम, ये बताओ पहले। मेरा कहना ये है, अपने देवता हैं, सत्संग में जुड़ जाते हैं हम लोग, अपने देवताओं को छोड़ देते हैं। यानी अब तुम अपने देवताओं को छोड़ रहे हो तो अपने घर वालों को छोड़ दो ना भाई, अपने घर वालों को भी छोड़ दो। जब देवताओं को छोड़ रहे हो तो भाई देवता अपने पूजनीय हैं और सदियों से चले आ रहे हैं, उनको पूजो। किसी सत्संग के बहकावे में, किसी गुरु के बहकावे में उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो नहीं। अपने पूर्वज होते हैं, अपने पितृ होते हैं, उनको भी मानो। भगवान भोलेनाथ, मैं ये कह रहा हूँ, भगवान भोलेनाथ हमारे ऐसे हैं, एक बार दिल से मान लो, हर चीज उपलब्ध कर देते हैं। मेरे बाबा ऐसे हैं, बाबा मेरे ही नहीं, बाबा तुम्हारे भी हैं, पूरे संसार के बाबा हैं। भोलेनाथ का एक और मैं बताता हूँ। भोले को धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, शहद चढ़ा दो, ये है तुम्हारे पास तो चढ़ा दो। बाबा नहीं कह रहे तुम हमें चढ़ा दो, बाबा के लिए भाव से ऐसे खड़े भी हो जाओगे तो हमारे बाबा सब कुछ दे देते हैं। अगर तुम्हारे पास चढ़ाने के कुछ नहीं है तो ये धूप बत्ती की अगर राख है, राख, उस राख को भी अगर शिवलिंग पर चढ़ा दोगे तो हमारे बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो हर हर महादेव की जय। बात करियो तो बताओ। भोले बाबा की तपस्या राम ने की तो लंका पर विजय पाई। शनिदेव ने भोलेनाथ की आराधना की तो न्याय का देवता बना दिया, ठीक है ना। रावण ने बाबा की तपस्या की तो सोने की लंका दे दी, ठीक है। मार्कंडे भगवान ने तपस्या की तो काल को भी पीछे हटा दिया, मृत्यु भी नहीं कर पाया था उनका, मार्कंडे भगवान का। भोले बाबा की गोती इतनी बड़ी, काल को भी खत्म कर दिया था बाबा ने, फिनिश कर दिया था। बोले क्या प्रभु अगर इस काल को तुम खत्म ही कर दोगे प्रभु तो ये प्राण निकालेगा कौन संसार में, इतना संसार है कौन मारेगा। प्रभु इनको जीवन दान दे दो। तब प्रभु ने जीवन दान दिया था भक्त के कहने पे, वरना भगवान से जीवन दान नहीं दे रहे थे। बोले हमारे ऐसे हैं, अगर चल जाए, हमारे पास कुछ नहीं है मगर हमारे पास बाबा है तो हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। कहते हैं कि हमारे पास पैसा 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 पैसा, कौन पूछता है पैसा। अगर कुबेर चाहे ना तो कुबेर को भी अपने कदमों में झुकाने की क्षमता रखते हैं हमारे महादेव। बोले हमारे महादेव की। हमारे वो हैं जिससे प्रसन्न हो जाए उसे मन चाहे वरदान दे दें, और जिससे क्रोधित हो जाए तो यूं मान लो सामने वाला टिक नहीं सकता। देवताओं को भी भगदड़ मच जाती है जब तीसरा नेत्र खुलता है। बोलो हर महादेव की जय। बात तो नहीं कही, बता देना भाई। भोले का छोटा सा भक्त हूँ, जैसी आती है ऐसी कर देते हैं। अब बताओ भाई, भोलेनाथ बैठे हो कि नहीं? आइए भैया, आए नवेदा से, अभी अपनी दिक्कत लेके आए, ठीक है ना। अब ये बता रहे हैं कि हमारे हाथ में छाले हो गए। कहाँ हो गए छाले? शरीर पर छाले हो गए। अगर बाबा चाहेंगे ना, भोलेनाथ चाहेंगे तो अंदर के भी छाले खत्म कर देंगे, क्योंकि आंख उन्होंने बनाई है, कान उन्होंने बनाया है, ये मुंह, नाक, ये शरीर, ये हाथों की उंगलियां, ये पैरों की उंगलियां, सब परमात्मा भोलेनाथ ने बनाए। और परमात्मा भोलेनाथ हर चीज का ट्रीटमेंट जानते हैं, हर चीज कर सकते हो बाबा। तो बाबा की भक्ति अगर करोगे, जब करोगे उनका हरदम 24 घंटे में अगर 10 घंटे भी अगर जब करोगे, भगवान भोलेनाथ का नाम करोगे, नाम लोगे तो उससे इतना फायदा मिलेगा। बोलो हर हर महादेव की जय। भगवान की बोलो। क्या बीमारी सही भाई तुम्हारी? घुटनों में दर्द ज्यादा हो तो मेरे। हाँ फिर सही है वो। घुटनों को दर्द आते कहाँ से हो तुम? कहाँ से आते हो? जारोटी हरदुआगंज से। तो यानी पाँव को दर्द खत्म है गो, घुटन को। बोलो हर हर मात। सिया राम जय राम, श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम, राम जय राम, मेरे राम जय राम, राम जय राम, मेरे राम जय राम। एक बार जो रघुबर की
नजरों का इशारा हो जाए। इतनी बारी जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय राम। राम तुम्हारे श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। कर धूलि तुम्हारे